प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं। प्रयोजन मूलक हिंदी की पहली विशेषता है अनुप्रयुक्तता, जिसका मतलब है लागू होना। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी का विशिष्ट रूप अनुप्रयुक्त होता है। यानी जीवन के जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी का एक विशिष्ट रूप लागू होता है। वो भिन्न भिन्न क्षेत्र कौन से हो सकते हैं? वो सरकारी प्रशासनिक कार्य हो सकते हैं, साहित्य हो सकता है, कार्यालयी प्रविधि हो सकती है, दूर संचार हो सकता है, जन संचार के माध्यम, बैंक हो सकता है, पत्रकारिता, खेलकूद हो सकता है, अंतरिक्ष विज्ञान, विधि साहित्य कंपनियां इत्यादि, ये सभी क्षेत्र हो सकते हैं। दूसरी प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता है वैज्ञानिकता। प्रयोजन मूलक हिंदी तर्क संगत, कार्य कारण, विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति, विश्लेषण की प्रक्रिया से युक्त है। विज्ञान की भाषा तथा शब्दावली के अनुसार ही प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा तथा शब्दावली में स्पष्टता, तटस्थता का मतलब है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, तटस्थता, विषयनिष्ठता तथा तर्क संगतता विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि प्रयोजन मूलक हिंदी अंतः प्रयुक्ति, प्रवृत्ति तथा भाषिक संरचना और विषय विश्लेषण आदि विषयों पर वैज्ञानिकता से युक्त है। ऐसे तकनीकी तथा वैज्ञानिक स्तर पर समान विचार और सामान्य जन के स्तर पर अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट एवं निश्चित अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तकनीकी शब्द कहा जाता है। सन 1950 ईस्वी में विज्ञान और तकनीकी विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन सन 1950 ईस्वी में वैज्ञानिक तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड के तत्वावधान में बहुत से ठोस कार्य आरंभ किए गए। कहने का अर्थ है प्रयोजन मूलक हिंदी की जो वैज्ञानिकता है वो इन तकनीकी शब्दों के कारण है। इसकी जो शब्दावली है वो तकनीकी शब्दावली है। तीसरी विशेषता है प्रयोजन मूलक हिंदी की सामाजिकता। इसका संबंध मानविकी से माना जा सकता है। ज्ञान विज्ञान की सभी सामाजिक भूमिका, सामाजिक स्तर के अनुरूप, उसके स्तर और भाषा रूप, सामाजिक विज्ञान की तरह सिद्धांत और प्रयुक्त ज्ञान, मनुष्य की सामाजिक प्रयुक्ति परक क्रियाकलापों का कार्य कारण संबंधों से तर्कनिष्ठ अध्ययन एवं विक्षेपण किया जाता है। विक्षेपण का मतलब भी लागू करना ही होता है। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी की सामाजिकता एवं विशिष्टता में इसका प्रयोग होता है। चौथी विशेषता है प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषिक विशिष्टता। सामान्य और साहित्य में अपने शब्द ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति के कारण प्रयोजन मूलक हिंदी ने पश्चिमी भाषाओं के शब्द भंडार को आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर अपनी शब्द संपदा को वृद्धिगत किया है। यानी सामान्य रूप से भी यदि हम प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग करें तो उसने पश्चिमी भाषाओं के शब्द भंडार को ग्रहण कर लिया, और प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत जो साहित्यिक हिंदी है उसमें भी उसने पश्चिमी भाषाओं के शब्द भंडार को ग्रहण कर लिया है। प्रयोजन मूलक हिंदी में तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग विद्यमान रहता है जो उसकी भाषिक विशिष्टता को रेखांकित करता है। इसमें भाषा एकार्थक, सटीक और गंभीर होती है। साथ ही इसमें कहावतों व अलंकार आदि का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी में जो भाषिक संरचना दृष्टिगत होती है, बोलचाल की हिंदी और साहित्यिक हिंदी में वह दिखाई नहीं देती है। यह इसकी एक मुख्य विशेषता है।